नमस्कार भाइयों और बहनों, आलम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमने लेब असिस्टेंट जियोग्राफी साइंस जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए सीरीज स्टार्ट किया, जो जिस प्रकार टॉपिक है अलग अलग उस टॉपिक के अनुसार मॉडल पेपर का निर्माण किया है। तो हमने पीछे 7 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिया, ये 8वां नंबर का मॉडल पेपर है। तो पीछे का मॉडल पेपर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट बनी है, उस पर जाकर देख सकते हैं आप हमारे चैनल पर। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब विलंब न करते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। आज ये 8वें वायुमंडल संगठन एवं संरचना से संबंधित जो टॉप क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में आते हैं उन प्रश्नों के माध्यम से हमने मॉडल पेपर का निर्माण किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के संस्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सम्मेलन में सही है? तो सही कौन सा है? सौमंडल, समतामंडल, आयनमंडल, इनकी जो व्याख्या दी हुई है इनको आपस में सम्मिलित करना है। तो इसका देख लेते हैं राइट आंसर कौन सा है। सौमंडल, मौसम संबंधी घटनाएं किसमें होती है? सौमंडल में। ये क्या सत्य दिया हुआ है। अगला है समतापमंडल। तो समतापमंडल में क्या होता है? ओजोन परत है, ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है आयनमंडल। आयनमंडल, पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें होती है, इसमें आयनमंडल में, ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। मध्यमंडल, दूरज ज्योतियाँ, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। तो इसमें कथन कौन सा? 1, 2 और 3 कथन, ये क्या सत्य हो जाएगा। तो सी राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल निम्न में से जिन 2 गैसों से बना है वह कौन सी गैस है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन व हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सौमंडलीय, मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प मिलते हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 90 किलोमीटर पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आपस में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगें जिस परत के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती है वह है? तो वह कौन सी है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा आयनमंडल है। आयनमंडल से क्या होती है? रेडियो तरंगें जिस परत से आयनमंडल से रेडियो तरंगें वापस लौटकर आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल गर्म होता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा लंबी तरंग दैर्ध्य वाले स्थलीय विकिरण से क्या होता है? वायुमंडल गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है, तो प्रति मिनट कितनी ऊर्जा प्राप्त करती है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर ऊर्जा प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा कार्बन चक्र में। कार्बन चक्र में क्या होता है? सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ऊष्मा का कितना प्रतिशत भाग पार्थिव विकिरण के रूप में प्राप्त होता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 23% भाग है ये पार्थिव विकिरण के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस गैस की वायुमंडल में वृद्धि से प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है किस गैस से होती है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें और कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं, वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा 0 से 4% के बीच होती है, तो ये कथन सत्य दिया हुआ है। अगला कथन है, आकाश का नीला रंग धूल कणों के कारण ही दिखाई देता है, ये भी कथन सत्य दिया हुआ है। वायुमंडल में रेडोन गैस अल्प मात्रा में पाई जाती है, ये भी कथन क्या सत्य दिया हुआ है। तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है, इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौरमंडल में सापेक्षिक रूप से अक्रिय नाइट्रोजन के विशाल भंडार का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखीय गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र किसके ऊपर अवस्थित है? जो ओजोन छिद्र है ये किस पर अवस्थित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर ओजोन संघनन रूप में पाई जाती है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 15 से 35 किमी पर क्या होती है? ओजोन संघनन रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल में आने वाली सौर ऊर्जा को कितने प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण में वस्तुतः प्रयोग में आती है? जिसका ये राइट आंसर हो जाएगा 1% से भी कम है ये प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग में आती है।
अगला क्वेश्चन है प्रकाश मंडल की सीमा निर्धारित है। प्रकाश मंडल की सीमा किससे निर्धारित होती है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश के प्रविष्टि से निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन है क्षोभ सीमा रेखिक न होकर मंडलीय होती है, जिसकी ऊंचाई मोटाई है, जिसकी औसत मोटाई है, तो औसत मोटाई कितनी है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 1.5 किमी इसकी औसत मोटाई है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस प्रकार की जलवायु में पाया जाता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। टेंगा प्रदेश में क्या होता है? जो टेंगा प्रदेश होता है वहाँ पर वार्षिक तापांतर में अंतर पाया जाता है, तापमान में अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में अक्रिय गैसों की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 1.0% पाई जाती है अक्रिय गैसों की मात्रा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में समसत जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग सुरक्षित रहता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 0.001% भाग वो सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में विद्यमान गैसों का आयतन के अनुसार सही क्रम है। तो आयतन के अनुसार सही क्रम कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? वायुमंडल में विद्यमान गैसों का आयतन के अनुसार सही क्रम है, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की ताप क्षय दर है। तो वायुमंडल की ताप क्षय दर कितनी है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165, यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विषुववृत्तीय धाराओं के चलने की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रचलित हवाओं का प्रभाव के कारण क्या होता है? विषुववृत्तीय धाराओं के चलने की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की ऊपरी परत है। तो वायुमंडल की ऊपरी परत कौन सी है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य मंडल है ये वायुमंडल की ऊपरी परत है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्षोभमंडल ये सबसे निचली परत है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण किस मंडल में किया जाता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आयन मंडल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल में घटित होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को क्या कहा जाता है? तो अल्पकालिक दशाओं को मौसम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के धरातल का तापमान सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो किससे प्रभावित होता है? अक्षांश, सागर से दूरी और ऊंचाई, इन सभी से क्या होता है? पृथ्वी के धरातल का तापमान प्रभावित होता है। वायुमंडल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ स्थित है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ स्थित है? सी राइट आंसर हो जाएगा। आयन मंडल में सर्वाधिक विस्तार है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन ये जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो मानव जीवन के लिए अगला क्वेश्चन है वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन सी है? क्षोभमंडलीय क्या है मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है। अगला क्वेश्चन है समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कलिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। धूलकण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो इसका सी राइट आंसर है 120 किमी पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिक विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल का 99% भाग कौन सी गैसों द्वारा बना है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के लिए बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की क्या गति है? तो प्रकाश की गति क्या है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 लाख किमी प्रति घंटा क्या है? प्रकाश की गति है। 3 लाख किमी प्रति सेकंड प्रकाश की गति है। अगला क्वेश्चन वायुमंडल का 99% द्रव्यमान कितनी ऊंचाई तक है?
तो 99% द्रव्यमान ये कितनी ऊंचाई पर है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 32 किलोमीटर तक है। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी ऊंचाई तक सीमित है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 90 किमी तक सीमित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा 20.95% या लगभग 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है? तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78.08% है। अगला क्वेश्चन है मानव जीवन के लिए आवश्यक है। तो मानव जीवन के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन है, ये मानव जीवन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? यानी पौधों के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस सौर विकिरण को सोख लेती है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा ओजोन है, ये सौर विकिरण को सोख लेती है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम विज्ञान की दृष्टि से निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस गैस की कमी पर्यावरण संबंधी समस्या उत्पन्न कर रही है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत की कमी ये क्या पर्यावरण संबंधी समस्या उत्पन्न कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण संयंत्र है। तो सबसे महत्वपूर्ण संयंत्र कौन सा है? क्षोभमंडलीय सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंगों का परावर्तन निम्न में से किस मंडल में से होता है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल से होता है। क्षोभ सीमा अलग करती है। क्षोभ सीमा किसे अलग करती है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस के लिए निम्न में से किस गैस को जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को ठहराया जाता है। अगला क्वेश्चन है ओजोन गैस धरातल से कितनी ऊंचाई के मध्य पाई जाती है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 50 से 80 किमी तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरातल तक वर्षण संबंधी क्रियाओं का संबंध वायुमंडल के किस तत्व से है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा जल वाष्प से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ओजोन है, ये हमें बचाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडल के नीचे से दूसरी परत है? तो नीचे से दूसरी परत कौन सी है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल, ये नीचे से दूसरी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभमंडल सबसे निचली परत है। वायुमंडल की ऊपरी परत है तो समताप मंडल वायुमंडल की ऊपरी परत है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किए गए एक में जल वाष्प का सर्वाधिक सहकेंद्रण पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? क्षोभमंडल में वायुमंडल जल वाष्प का सर्वाधिक सहकेंद्रण पाया जाता है। परिवर्तन मंडल में प्रति किमी तापमान की पतन दर रहती है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 किलोमीटर में इतना तापमान कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और फिर बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत मानव जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडलीय मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में से किस में ओजोन गैस का सर्वाधिक सहकेंद्रण है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा मध्यमंडल में ओजोन गैस का सर्वाधिक सहकेंद्रण है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? सम्मिलित करना है। यहाँ पर वायुमंडल दिया हुआ है और 100 किमी की ऊंचाई अंतराल दिया हुआ है। तो नाइट्रोजन है कितने तक पाया जाता है? 100 से 200 किमी तक। ऑक्सीजन 200 से 1100 किमी तक पाया जाता है। आगे है हीलियम। हीलियम कितने तक पाया जाता है? हीलियम है ये 1100 से 3500 किमी तक पाया जाता है। और हाइड्रोजन है ये 3500 किमी और उससे ऊपर पाए जाते हैं। तो ये तो थी 100 किमी की ऊंचाई के अंतराल में, और यहाँ पर जो गैसें थी ये किस किस ऊंचाई पर पाई जाती है ये हमने बता दिया आपको। तो इसका मिलान किया जाए तो मिलान इसका सही हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4 इसमें सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है अरोरा बोरियालिस संपन्न होती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनको क्या करना है, सही सम्मिलित करना है। वायुमंडल की बाह्य सीमा सागर तल से 480 किमी की ऊंचाई पर है, तो ये कथन क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल गुरुत्व द्वारा बंधा है, ये कथन क्या सत्य दिया हुआ है। सममंडल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन परत कहाँ सममंडल को नाइट्रोजन ऑक्सीजन परत कहा जाता है, तो ये भी कथन क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 इसमें सत्य दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल संवहनिक प्रदेश कहलाता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन मंडल है, ये क्या कहलाता है, वायुमंडल संवहनिक प्रदेश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल का हिस्सा नहीं है, तो वायुमंडल का कौन हिस्सा नहीं है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र, ये क्या है, वायुमंडल का हिस्सा नहीं है। मध्य मंडल, समता मंडल और आयन मंडल, ये क्या है, वायुमंडल के हिस्से है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ओजोन है, ये क्या करती है, बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल, ये क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन है, ये क्या है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है, तो पृथ्वी के नज़दीक कौन सी गैस पाई जाती है अधिक मात्रा में, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन का सबसे अधिक प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है, तो स्थायी गैस कौन सी है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन क्या स्थायी गैस है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न संस्तरों का सही अनुक्रम है, तो सही अनुक्रम कौन सा है, सी राइट आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल, समता मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। इनको क्रम याद रखने ला, परीक्षा में बार बार आते हैं। ये वायुमंडल के 4 परतें हैं, तो वायुमंडल की 4 परत कौन सी है, आयन मंडल, समता मंडल, मध्य मंडल और क्षोभमंडल, ये क्या है, ऊंचाई के अनुसार उनका सही अवरोही क्रम दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती है वह है, तो ये किस में होती है, तो क्षोभमंडल में होती है। अगला क्वेश्चन है समता मंडल को जेट विमानों की उड़ानों के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत अवस्थित है, तो ओजोन परत कहाँ स्थित है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है, तो समताप मंडल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है सूरज से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन रक्षा करता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत ये रक्षा करती है। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है, तो इनका क्या कार्य है, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पाथ को थामना। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत बताती है, तो क्या बताती है, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत बताती है ये। अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में के निम्नलिखित संस्तरों में से कौन सा संस्तर उत्तरदायी है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल या आयनोस्फीयर उत्तरदायी है। इसको ये अंग्रेजी में याद कर लेना। क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, समतापमंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर और आयन मंडल को आयनोस्फीयर कहते हैं। तो ये हिंदी में न देकर अंग्रेजी में भी आ सकता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परावर्तित जाता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल द्वारा परावर्तित जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल है, ये क्या दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग में ली जाती है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के संस्तरों एवं उन क्षणों के सुमेलन में सही है, तो कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, इसको क्या करना आपस में मिलाना है हमें।
सम्मिलित कौन सी है वो बताने 1 2 3 ये क्या इसमें सम्मिलित है। क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं होती है। समता मंडल ओजोन परत है। और आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें करती है। मध्य मंडल दूर ज्योति है। यह क्या 4 नंबर है ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। 1 2 और 3 नंबर ये क्या इसमें सत्य दिए हुए हैं। इसी के साथ ये मॉडल पेपर की समाप्ति होती है। पीछे भी हमने मॉडल पेपर करवा दिया है, वो नहीं देखे हैं। जो 8 मॉडल पेपर है वो हमने पीछे करवा दिया है। जो आपने नहीं देखे है तो हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल आलम स्टडी एंड जॉब पर आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। आप चैनल पर आ जाते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन है वो डाउन होता है। आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो हमें मोटिव मिलता है और अच्छी अच्छी क्लास लेने में हम आतुर होते हैं। तो इसलिए क्या आप सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिलता रहे। और जो पीछे क्लासें नहीं देखी है वो भी जाकर आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट मॉडल पेपर 9वां होगा जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। और कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई शक हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।